Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, chemistry second year chapter number 4 और हम पढ़ रहे थे reactions of nitric acid. Students, reaction of nitric acid में कुछ reactions हमने previous lecture में डिस्कस किए और आज हम बकिया जो reactions है नाइट्रिक एसिड के उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक ही रिएक्शन को डिफरेंट पैटर्न से डिफरेंट कंडीशंस पे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और वो जो एक रिएक्शन है हमारे पास वो है नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी नाइट्रिक एसिड जब एक्ट करता है किसके तौर पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पेशी का नाम है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है और खुद रिड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये बात डिटेल से स्टडी करेंगे कि नाइट्रिक एसिड किस तरह से दूसरी सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके खुद को एक अच्छे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करवाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है? क्यों करता है? ड्यू टू द ईज। स्टूडेंट, ईज से मुराद है आसानी। ईज से मुराद है आसानी। विद विच इट इज डिकम्पोज। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन लाइंस में आपसे ये बात कही कि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वजह से है क्योंकि ये इजीली आसानी के साथ क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्योंकि इसकी क्या हो जाती है? डीकंपोजिशन। याद रहे कि ये जो डीकंपोजिशन है यानी ये डीकंपोज होता है, ये हो सकता है बोथ, ये दोनों तरह से डीकंपोज हो सकता है, बोथ इन dilute and concentrated state। यानी अगर नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है फिर भी ये डिकम्पोज हो जाता है और अगर इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है फिर भी ये डिकम्पोज हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों स्टेट्स में डिकम्पोज होकर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। अब होता किस तरह से है कि अगर मैं इसकी बात करूं इन कंसंट्रेटेड स्टेट, यानी अभी मेरे पास ये जो नाइट्रिक एसिड है अगर ये कंसंट्रेटेड स्टेट में हो तो 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज्ड होते हैं स्टूडेंट्स किस में? इनटू वाटर H2O, साथ में स्टूडेंट बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसके स्टूडेंट्स बनते हैं हमारे पास 2 यूनिट्स और साथ में स्टूडेंट जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखी दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स, याद रहे कि मैंने आपसे अभी कहा कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म दोनों में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो इक्वेशन है ये हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है और यहां पे जो मैंने डीकंपोजिशन शो की वो उस वक्त है जब नाइट्रिक एसिड
कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट स्टेट में है तो फिर भी ये डिकम्पोज होता है इनटू वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, और अगेन साथ में क्या चीज बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स आइए जरा अब डिटेल से, अभी तक तो हमने ये वजह पढ़ ली कि नाइट्रिक एसिड क्यों एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन विच वे, किस तरह से नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स इसमें जो मैं सबसे पहले आपके साथ एग्जांपल देने लगा हूं वो है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स। यानी मैं अब ये साबित करने लगा हूं कि जब नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इस वक्त भी ये काम करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स मैंने अब क्या कहा कि इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल्स को, किसमें, इनटू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी जो नॉन मेटल है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्साइड्स। यानी ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उन नॉन मेटल को उनके ऑक्साइड्स में बदल देता है। डियर स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक की रख दी। मैं आपको एक्चुअली अगर कॉन्सेप्ट दूं कि जो नाइट्रिक एसिड है जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा यहां से 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। इनमें एक प्रोडक्ट बनती है ऑक्सी एसिड, दूसरी जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और स्टूडेंट्स जो तीसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है दैट इज वाटर H2O। ये एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं। बहरहाल हमारी किताब वाले ने लिख दिया कि नॉन मेटल अपने ऑक्साइड में क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल कंसेप्ट भी साथ बता दिया कि बुनियादी तौर पे ये जो ऑक्साइड है ये नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि उस नॉन मेटल का क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसकी इक्वेशन दिखाऊं तो जब ये कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो होता कुछ इस तरह से है कि जब आप 4 यूनिट्स लेते हैं किसके स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड के, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तो यहां से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या चीज बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और स्टूडेंट्स साथ में हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स मैं इस इक्वेशन में आपके सामने ये बात साबित करूंगा कि यहां पे ये नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया। हाउ, किस तरह से? स्टूडेंट्स यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर स्टूडेंट एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 × 2, जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि यहां पे कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो गया किसमें, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी मैं ये कहूंगा कि यहां पर कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जब आप बात करते हैं नाइट्रिक एसिड में मौजूद नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो 2 की क्या हो गई, -4, और यहां पे क्या आ जाएगा, +4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गई किस में, +4 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स अब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता जैसे मैंने एक स्टेप में आपको शो कर दिया। याद रखिएगा ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो नाइट्रिक एसिड है ये डिकम्पोज होता है इनटू वाटर H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और स्टूडेंट साथ बनती है नेसेंट ऑक्सीजन।
अब ये स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, दैट नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन एंड ऑक्सीडाइजेस कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सेकेंड रिएक्शन में जो और नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं वो हैं 2, बट जो फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो है 1 एटम। तो हम नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2। अब आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों इक्वेशंस में नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो गए, सेम। जब दोनों इक्वेशंस में नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स सेम हो जाएंगे तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने का असूल आपको बेहतर तरीके से पता है कि जो चीज रिएक्टेंट में होती है अगर वही प्रोडक्ट में हो तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बहरहाल जब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में समझाई। स्टूडेंट्स एक और मिसाल लेते हैं कि जिसमें नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो एग्जांपल है कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फर के साथ, तो होता कुछ इस तरह से है कि यहां पे 6 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद एलिमेंटल सल्फर, और यहां से 2 यूनिट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स वाटर के, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास बनते हैं 6 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ऑक्सी एसिड बनता है, और यहां पे ये जो ऑक्सी एसिड बनता है दैट इज H2SO4। स्टूडेंट्स आप इक्वेशन को बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई और नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सल्फर 0 से +6 में चला जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसके बरक्स जो नाइट्रोजन है ये +5 से कन्वर्ट हो जाता है +4 में। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी में ही एक और रिएक्शन यानी रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल। अब की बार जो हमारे पास नॉन मेटल है दैट इज फास्फोरस। अब होता क्या है स्टूडेंट कि जब एक यूनिट फास्फोरस का रिएक्ट करता है विद 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है, एक बनती है फास्फोरिक एसिड H3PO4, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास बनता है H2O, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इस रिएक्शन में भी नाइट्रिक एसिड काम किया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ नाइट्रिक एसिड के 3 रिएक्शन स्टडी किए, डिस्कस किए। इन तीनों में नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। स्टूडेंट्स अगर इन तीनों में से मैं आपको एक रिएक्शन के डेमोन्स्ट्रेशन दूं, यानी फर्ज कर लें मैं आपसे कहता हूं कि जब कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड है। स्टूडेंट्स मैं इस नाइट्रिक एसिड को क्या करता हूं, हीट करता हूं। अब हीट करने के बड़े डिफरेंट मेथड्स हैं, बहरहाल जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद साथ ही हमने लिया कार्बन को एज चारकोल। हम चारकोल को भी हीट करते हैं, और हीट करने के बाद मैं हीटेड चारकोल को ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स किस में, हीटेड नाइट्रिक एसिड में। तो दोनों का विगोरस रिएक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, और उनमें से एक प्रोडक्ट जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, यानी अब नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करना विद मेटालाइट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को मेटालाइट के बारे में भी पता है जिन्हें हाफ मेटल्स भी कहा जाता है। मेटालाइट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं which have the properties in between metals एंड नॉन मेटल्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी रिजेंबल करती हैं विद नॉन मेटल्स।
तो बहरहाल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो नॉन मेटल हैं उनमें एक है आर्सेनिक जिसकी सिंबल होती है AS और दूसरी है स्टूडेंट एंटीमनी जिसकी सिंबल होती है SB। दीज बोथ आर नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स होता क्या है कि दीज बोथ आर मेटोलाइट्स, मैं नॉन मेटल बोल गया, दीज आर मेटोलाइट्स। दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, आप इन्हें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसमें, टू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड, यानी आर्सेनिक जब रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड तो अपने एसिड आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह जब एंटीमनी रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड तो ये अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी स्टेवेनिक एसिड। अब कब, जब ये रिएक्ट करेंगी विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि रिएक्शन होता किस तरह से है कि जब आप आर्सेनिक को रिएक्ट करवाते हैं विद 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और यहां पे स्टूडेंट जो हमने नाइट्रिक एसिड लिया है दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब आप इसको ट्रीट करवाते हैं तो ट्रीट करवाने से एक हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आर्सेनिक एसिड H3AsO4, और स्टूडेंट जो साथ में प्रोडक्ट बनती है दैट इज, जैसा कि मैं पहले कह के आया कि ऑक्सीडाइज होती है 5NO2, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 1 H2O। बार बार वही कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पे आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन यहां पे आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप गौर करें तो -2 × 4, और यहां पे एक हाइड्रोजन की +1, तो स्टूडेंट 3 की क्या हो गई +3। अब इधर +3 है, इधर -8 हो गया, तो जाहिर बात है आर्सेनिक की क्या होगी +5। अगर आप गौर करिएगा तो आर्सेनिक 0 से कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स किस में, +5 में, तो मैं कहूंगा कि आर्सेनिक यहां पे क्या हो गई ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो नाइट्रिक एसिड में मौजूद नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट्स +5, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4। इसका मतलब है ये +5 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में, +4 में, तो मैं कहूंगा कि यहां पे नाइट्रोजन की क्या हो गई रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस रिएक्शन को आपको डिटेल से समझाऊं तो ये रिएक्शन जैसे मैंने एक स्टेप में लिख दिया, रियलिटी में ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता। स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इसके साथ में इसका मैकेनिज्म जरा डिटेल्ड मैकेनिज्म स्टडी करूं तो होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो नाइट्रिक एसिड है ये डीकंपोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वाटर की मौजूदगी में आर्सेनिक के साथ रिएक्शन करती है और यहां से प्रोड्यूस कर देती है आर्सेनिक एसिड। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें नेसेंट ऑक्सीजन के 5 यूनिट्स यूज हो रहे हैं जबकि प्रोड्यूस 1 यूनिट हो रहा है। तो जैसा कि हमने पहले किया कार्बन के केस में नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने पर हमारे पास वही इक्वेशन बनती है जो कि मैंने आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट समझाते हुए लिखी। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिमोंस्ट्रेशन भी ले लीजिए कि मैंने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, आर्सेनिक। अच्छा याद रखिएगा कि आर्सेनिक एक हाईली टॉक्सिक पॉइजनस मेटल है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, और आजकल जो वाटर पोल्यूशन है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर एक एलिमेंट में से कौन सा है, आर्सेनिक भी है। तो बहरहाल जब आप आर्सेनिक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो फौरन ये रिएक्शन होता है और यहां से बबल्स, गैसेस क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह मेरे पास एक और मेटलाइड है दैट इज Sb, एंटीमनी। स्टूडेंट जब ये एंटीमनी रिएक्ट करती है विद 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज
H3SbO4 और मैंने आपको इसका नाम बताया कि इसका नाम स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इसका नाम है स्टिवेनिक एसिड। साथ में हमारे पास बनते हैं 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है H2O। स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन को अगर अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फॉर्म में देखें तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि किस तरह से एंटीमनी ऑक्सीडाइज हो जाती है अपने एसिड में और नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो जाता है किस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स थर्ड जो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने वाला रिएक्शन है उसमें जो थर्ड नंबर पर है दैट इज मेटल and this is the most important reaction among all the reactions of nitric acid. Friends, याद रखिएगा कि जो reaction of metal with nitric acid है, it is not only the reaction in which nitric acid acts as an oxidizing agent, but in these reactions nitric acid also acts as an acid। यानी मैंने ये कहा कि इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो ना सिर्फ ये रिएक्शन वो है जिसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है बल्कि इन रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड एक्ट करता है एज एन एसिड। स्टूडेंट्स एक और बात याद रख लीजिएगा कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड रिड्यूस्ड हो जाता है इनटू ए वैरायटी ऑफ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इवन ये रिड्यूस होता होता अमोनिया NH3 में भी, NO2 में भी, N2O में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात क्लियर कर लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाइट्रिक एसिड रिड्यूस्ड होता है इनटू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये जो रिडक्शन होना है नाइट्रिक एसिड की, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये रिएक्शन में जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। यानी जो बनने वाली प्रोडक्ट है किन रिएक्शंस में, जब नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो मैंने कहा कि उनमें बनने वाली जो प्रोडक्ट की नेचर है दैट डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। स्टूडेंट्स इनमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल वो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, क्या है उसकी नेचर यानी रिएक्टिविटी के लिहाज से। स्टूडेंट दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट है तो क्या है, कंसंट्रेटेड है तो क्या है। स्टूडेंट तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और स्टूडेंट चौथा जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। स्टूडेंट्स ये वो 4 फैक्टर्स हैं व्हिच डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट when the nitric acid reacts with metals। स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहां पे एक और बात बता दूं, आज बल्कि जब मैं ये रिएक्शन ये टॉपिक आपको पढ़ाने आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इस रिएक्शन को किस तरह से आपके साथ इंटरेस्टिंग वे से स्टडी किया जाए, डिस्कस किया जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताए दूं कि मैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को 2 तरह से रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को विद मेटल्स 2 तरह से आपके साथ स्टडी करूंगा। यानी मैं मेटल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा और वो कैटेगरीज क्या हैं, कुछ ऐसी मेटल्स हैं विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पढ़ना तो मैंने यही है, पढ़ाना तो मैंने यही है कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है। मैंने कहा ये जो मेटल्स है ना मैं इनको भी 2 कैटेगरीज में फॉल करवा देता हूं। एक वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और दूसरी मेटल्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या हैं, बिलो हैं, जैसा कि हमारे पास आ जाता है इसमें मरकरी आ जाती है, जैसा कि हमारे पास इसमें सिल्वर आ जाता है। स्टूडेंट्स ये 2 हैं। अच्छा
आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कहां पे ये, तो स्टूडेंट्स इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक एप्लीकेशन ये भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का थोड़ा सा हिंट दूं, तो मैंने आपके सामने ये पेज शो करवा दिया। ये पेज है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 यानी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसमें एक ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो यूं मैं इन मेटल्स को दो कैटेगरीज में फॉल करवा के आपके साथ डिस्कस करूं। स्टूडेंट्स ये जो दो कैटेगरीज है कि कुछ मेटल्स हैं अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फौरन रिएक्शन कर जाएंगी एसिड के साथ। और कुछ मेटल्स हैं जो बिलो द हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स अब ये जो मैंने दो कैटेगरीज फॉल करवाई है ना, इन कैटेगरीज में भी आने वाली जो मेटल्स हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो बहरहाल आइए जरा हम इनको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स। ये डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। वजह मैं आपको बता चुका कि नेचर ऑफ मेटल, हर मेटल की अपनी रिएक्टिविटी है, हर मेटल की अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि गोल्ड AU, प्लैटिनम PT, इरिडियम IR एंड टाइटेनियम TI डू नॉट रिएक्ट। ये जो मेटल्स हैं दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती तो इसका मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम है। दैट इज वाई वी कॉल्ड दीज मेटल्स एज नोबल मेटल्स। और स्टूडेंट्स चूंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो मेटल्स है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो मौजूद हैं। और याद रख लीजिएगा कि जो मेटल हाइड्रोजन से अबव है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव हाई रिएक्टिविटी। लेकिन चूंकि ये बिलो हैं हाइड्रोजन के तो इनकी रिएक्टिविटी कम है, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। स्टूडेंट्स बी इसमें जो दूसरी मेटल्स हैं वो कौन सी हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर रेंडर मुहैया करना पैसिव, रेंडर्ड पैसिव यानी इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एज इट इज रहती हैं बाय एसिड ड्यू टू द, स्टूडेंट ये आगे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मेशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स ओवर देम। तो स्टूडेंट्स इस लाइन में मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की कि जो मेटल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इन मेटल्स के ऊपर इनके ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं दे रेंडर्ड पैसिव। ये पैसिव रहती हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इनके ऑक्साइड्स की एक कोटिंग हो जाती है। स्टूडेंट सी में आ रही है टंगस्टन जिसकी सिंबल होती है W, मेटल है स्टूडेंट से, एंड यूरेनियम जिसकी स्टूडेंट सिंबल है U, आर चेंज्ड इनटू देयर ऑक्साइड। जो टंगस्टन और यूरेनियम है जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट।
स्टूडेंट डी जो इसमें पॉइंट मैं आपके साथ स्टडी करने लगा हूं कि यहां पे जब मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैंगानीज गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, स्टूडेंट्स ये वो मेटल्स हैं विच आर हाईली रिएक्टिव। अगर ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं तो जैसा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं कि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जब ये मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब मैग्नीशियम के मेटल रिएक्ट करती है विद 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड तो स्टूडेंट्स यहां से एक प्रोडक्ट बनती है मैग्नीशियम नाइट्रेट, और स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास इवॉल्व होती है क्या चीज, हाइड्रोजन H2। ये अपवर्ड एरो लगाने का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाती है, इवॉल्व। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन की मैं अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्यूब में मैग्नीशियम मौजूद है। जब मैं इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करता हूं तो यहां से ये फौरन विगोरस रिएक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में एफर्विसेंस बबल्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, किसके, हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स इसी तरह का रिएक्शन होता है कि जब मैंगानीज रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ विद 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यहां से स्टूडेंट अगेन हमारे पास प्रोड्यूस होती है क्या, मैंगानीज नाइट्रेट along with हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अगेन ये जो आपके सामने रिएक्शन है इसमें अगेन नाइट्रिक एसिड काम करता है एज एन एसिड। ये यहां पे काम करता है किसके तौर पर, एसिड के तौर पर, और मैंगानीज की यहां पे या मैग्नीशियम की यहां पे क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और इस पॉइंट में क्या है कि कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO विद डाइल्यूट एसिड। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहीं तक आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे ये कहा जब कॉपर और लेड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जैसा कि मैं आपसे अगर कहूं कि व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ कॉपर कंबाइन विद 8 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो स्टूडेंट्स ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास बनता है 3 यूनिट्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 4 यूनिट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें ना तो इस रिएक्शन में कॉपर 0 से कन्वर्ट होता है +2 में, यानी इसकी क्या हो जाती है यहां पर, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ये +5 से कन्वर्ट हो जाता है +2 में, यानी यहां पे इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। स्टूडेंट्स अगेन अगर आपको मैं इस रिएक्शन की डिटेल बताऊं तो ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही नहीं जैसे आपके सामने लिखा है। एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्रिक एसिड डीकंपोज होता है इनटू वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलोंग विद 3 यूनिट्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करती है कॉपर के साथ और कन्वर्ट कर देती है कॉपर को क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं पे एक बात बता दूं कि पहली इक्वेशन में ऑक्सीजन के जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो 3 हैं, सेकंड में इसका जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है वो 1 है। तो इन ऑक्सीजन के एटम्स को, नेसेंट ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहरहाल ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है ये अगले स्टेप में रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और यहां से प्रोड्यूस करता है क्यूप्रिक नाइट्रेट और साथ में वाटर। जब आप इन
तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन हासिल हो जाती है, जो कि मैंने आपको अभी समझाई। स्टूडेंट्स, ये मैंने बात की जब कॉपर, अच्छा बिल्कुल इसी मैनर से लेड भी रिएक्ट करता है जब कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन अगर कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो इस नतीजे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनती, बल्कि यहां पे बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो यहां पे एक जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज क्यूप्रिक नाइट्रेट। एक प्रोडक्ट हमारे पास बनती है यहां पे क्यूप्रिक नाइट्रेट। साथ में स्टूडेंट हमारे पास, अच्छा यहां पे जो साथ में यूनिट बनता है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो तीसरी और आखिरी प्रोडक्ट बनती है दैट इज वाटर। स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो यहां पे आप लिखते हैं 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स में बनती हैं 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी। अगर मैं इसी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का आपके सामने कॉपर के साथ रिएक्शन करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कॉपर इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है फौरन ये रिएक्शन हो जाता है और यहां से रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है, और ये रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है स्टूडेंट मर्क्यूरी, जिसे आप जाहिर करते हैं Hg से, गिव्स मर्क्यूरस नाइट्रेट। स्टूडेंट, मर्क्यूरस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी होती है +1, एंड NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट, मैंने यहां पे ये बात आपसे कही कि जब मर्क्यूरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो यहां से हमें एक मर्क्यूरस नाइट्रेट मिलता है और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट कैसे होता है कि जब मर्क्यूरी के 6 यूनिट्स कंबाइन होते हैं विद 8 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड तो यहां से 3 यूनिट्स ऑफ मर्क्यूरस नाइट्रेट के बनते हैं, साथ में 2 यूनिट्स हमारे पास बन जाते हैं स्टूडेंट्स किसके? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, अलॉन्ग विद 4 यूनिट्स ऑफ वाटर। और आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में अगेन जो मर्क्यूरी है इसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, 0 से +1 में चली जाती है, जबकि नाइट्रिक एसिड में मौजूद नाइट्रोजन क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, ये तो वो रिएक्शन था जब आपके पास जो एसिड था वो एसिड क्या था? डाइल्यूट। इसी को जरा दोबारा देखते हैं कि अगर आप मर्क्यूरी का रिएक्शन करवाएं विद कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तो ये यहां से क्या देता है? इट गिव्स मर्क्यूरिक नाइट्रेट, जिसमें मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और साथ में बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होता है कि जब आप क्या करते हैं, मर्क्यूरी को रिएक्ट करवाते हैं विद 4, ये बैलेंस करने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट, यहां से एक प्रोडक्ट बनती है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, साथ में जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एक प्रोडक्ट बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके भी बनते हैं इसके 2 यूनिट्स, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या कर जाता है? प्रोसीड कर जाता है। अगेन ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक एसिड काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है और क्या देती है? टू गिव सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यानी जब सिल्वर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो एक प्रोडक्ट बनती है सिल्वर नाइट्रेट अलॉन्ग विद नाइट्रोजन
मोनोऑक्साइड। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि 3 यूनिट्स सिल्वर के रिएक्ट करते हैं विद 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और रिएक्शन करने के बाद जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि एक प्रोडक्ट बनती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। स्टूडेंट्स इसके बनते हैं 3 यूनिट्स, और साथ में जैसे कि आपने ऊपर प्रोडक्ट भी लिखी कि साथ में यहां से क्या चीज बनती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड along with 2 units of water molecule। स्टूडेंट्स ये तो था सिल्वर के साथ रिएक्शन। लास्ट पे आ जाइए, जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर, वो है कि dilute नाइट्रिक एसिड गिव्स अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। टिन की सिंबल होती है SN। तो मैंने आपसे कहा कि जब dilute नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, टिन के साथ, तो ये यहां से प्रोड्यूस करता है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और साथ में स्टूडेंट जो हमारे पास चीज बनती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है वाटर और हमारे पास टिन नाइट्रेट। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप क्या करते हैं, 4 यूनिट्स लेते हैं किसके, टिन के, और आप इसे रिएक्ट करवाते हैं with 10 units of nitric acid, तो यहां पे जो पहली प्रोडक्ट बनती है दैट इज टिन नाइट्रेट, यानी 4 units of tin नाइट्रेट। साथ में जो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज H2O। और स्टूडेंट ये जो H2O हमारे पास बनता है, इसके हमारे पास बनते हैं 3 यूनिट्स। ये तो टिन का रिएक्शन था विद dilute नाइट्रिक एसिड। अगर आप क्या करते हैं, टिन का रिएक्शन करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड एसिड, तो यहां से क्या होता है, मेटास्टेनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। यानी टिन का रिएक्शन है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहां से प्रोड्यूस होता है मेटास्टेनिक एसिड, और इसमें आप 4 यूनिट्स यूज करते हैं किसके, नाइट्रिक एसिड के। तो यहां से एक हमारे पास बना मेटास्टेनिक एसिड H2SNO3। साथ में स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ NO2 प्लस H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट। स्टूडेंट इस रिएक्शन में भी अगर आप गौर करें तो टिन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे ही हमारे पास जब टिन की ऑक्सीडेशन होती है तो नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स यहां तक हमने टिन का, मैग्नीशियम का, मैंगनीज का रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड स्टडी किया। स्टूडेंट्स अब जो रिएक्शन आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूं वो एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ जिंक विद नाइट्रिक एसिड, यानी रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद जिंक। स्टूडेंट्स zinc reacts with nitric acid and give different products depending upon the concentration of nitric acid and temperature of reaction। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन 3 कंडीशंस पर डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला है कि जब जिंक रिएक्ट करता है विद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी 6% सॉल्यूशन, तो यहां से एक प्रोडक्ट बनती है जिंक नाइट्रेट, एक बनती है अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है वाटर। ये रिएक्शन था जब आप नाइट्रिक एसिड का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप जिंक को ट्रीट करवाते हैं विद मॉडरेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी 20%, तो यहां पे जब रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बनती है जिंक नाइट्रेट, साथ में हमारे पास बनता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आखिरी जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज 5 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट तीसरी
कंडीशन जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, तो यहां पे जो नाइट्रिक एसिड है इट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म यानी 70%, और यहां पे जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज जिंक नाइट्रेट, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट ये 3 तरह से रिएक्शन है जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिहाज से। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको जिंक का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन का थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूं, तो आप देख सकते हैं जो कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, तो जैसे ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है फौरन ये रिएक्शन हो जाता है और यहां से रेडिश ब्राउन गैस यानी NO2 गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है और मैंने इस टॉपिक में आपके साथ डिटेल के साथ स्टडी किया रिएक्शन ऑफ जिंक विद reaction of nitric acid with different metals like magnesium, zinc, metalite, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन डिस्कस किया। अगर मैं अपने इस तमाम लेक्चर की आपके सामने समरी रखूं, आपके सामने शॉर्टकट रख दूं कि किस तरह से कौन सी मेटल रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो आपके पास कुछ ये टेबल हासिल हो जाता है जिसमें मैंने अपने तमाम लेक्चर को क्या कर दिया, सम अप कर दी। स्टूडेंट्स उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको आज की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।